दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स बाई प्राइम प्रभाकर पे। तो कंप्यूटर की ये दूसरी क्लास है और कंप्यूटर को बहुत ही बेहतर तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको कैसी क्लासेस रखी हैं वो आप लोग कमेंट करके बताया करो। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूपी एग्जाम्स बाई प्राइम प्रभाकर, जा करके ज्वाइन कर लो। वहीं पे आपको इनके नोट्स वगैरह भी दे दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो हम इस दूसरी क्लास में कंप्यूटर के वर्गीकरण पे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण से रिलेटेड आपको पता है, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इनमें हम पांचों पीढ़ियों पे उस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सबको देखेंगे। फिर हम कार्य पद्धति और फिर आकार के आधार पर देखेंगे। ठीक, तो ये एक हमने पूरा चार्ट ही रेडी कर लिया, आप इसको देखो अच्छे से। नंबर 1 देखेंगे, पीढ़ी। सबसे पहली पीढ़ी, अब आपको इनका ईयर भी याद रखना है। जो पहली कंप्यूटर की पीढ़ी है यानी कि फर्स्ट जनरेशन, ये 1942 से 55 के बीच रही। और इस बीच हार्डवेयर कौन सा यूज होता था? तो निर्वात ट्यूब, जिसको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, वो यूज होती थी पहली पीढ़ी में। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता था, तो मशीन लैंग्वेज यूज होती थी सॉफ्टवेयर में। गति या जो कैलकुलेशन स्पीड है उसकी बात करें तो ये मिली सेकेंड, मिली होता है आपको पता है 10⁻⁻3, तो मिली सेकेंड इसकी स्पीड थी। मेमोरी की बात करें, स्टोरेज, तो इसमें पंच कार्ड यूज होते थे। और प्रयोग की बात करें तो हम ऊपर पढ़ करके आ चुके हैं, एनिएक, एडवैक और यूनिवैक। तो एडवैक, एनिएक और यूनिवैक फर्स्ट, इन तीनों में इनका प्रयोग होता था। ठीक, तो ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों पहली पीढ़ी में आते हैं। ठीक, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर दूसरी पीढ़ी 1956 से 64, ये 55 से समाप्त हुई तो 56 पे आ गई। 1956 से 64 तक हार्डवेयर इसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपसे डायरेक्ट पूछेगा किस पीढ़ी में यूज होते थे? दूसरी पीढ़ी में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज, तो आपसे पूछेगा असेंबली लैंग्वेज की कब शुरुआत हुई? तो दूसरी पीढ़ी में। कब? 1956 से 64 के बीच। इनकी स्पीड थी 10⁻⁻6 यानी माइक्रो सेकेंड। तो मिली, फिर माइक्रो। ठीक, 3 देखो बढ़ता जा रहा माइनस का। और मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप यूज होता था। पंच कार्ड से हम कहाँ आ गए? मैग्नेटिक टेप पे। प्रयोग की बात करें तो कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग यहाँ पे होता था सेकेंड जनरेशन में। अभी मैं जब आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं कोबोल और फोर्ट्रॉन को भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती हैं, लैंग्वेज की ज़रूरत क्या होती है, सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा। अभी आप सिर्फ समझ लो, कोबोल और फोर्ट्रॉन दूसरी पीढ़ी में यूज होते थे। ठीक है, दूसरा क्या है? फिर नेक्स्ट आता है तीसरी पीढ़ी। ये 1965 से 75 तक रही। ये 64 पे समाप्त हुई, 75 पे आ गई। और यहाँ पे आईसी और एसएसआई का यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी आप सबने देखी होगी हार्डवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर में टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज होने लगा। गति इनकी नैनो सेकेंड हो गई, 10⁻⁻9। और मेमोरी में ये लोग मैग्नेटिक टेप से मैग्नेटिक डिस्क पे आ गए। और प्रयोग की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम, ये सब प्रयोग की जाने लगी। क्या प्रयोग किए जाने लगे? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम। तो याद रखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम, ये सब किस पीढ़ी में आई? तीसरी पीढ़ी में। फिर चौथी पीढ़ी आ गई 1976 में। कब आ गई? 1976 से 90 के बीच रही। ये माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज होने लगे, VLS फर्स्ट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर ये सी लैंग्वेज, यूनिक्स, ये इनका सॉफ्टवेयर हो गया। फिर 3 और बढ़ गए, तो पिको सेकेंड, 10⁻⁻12 इनकी गति हो गई। और मेमोरी इनमें सेमीकंडक्टर यूज होने लगी थी। और लैन, मैन, वैन, विंडोज़, MS DOS, ये सब आ गए आपके चौथी पीढ़ी में। फिर पाँचवीं पीढ़ी 1990 से लेकर के अभी चली रही है। अब ULSI चल रहा है। पहले VLSI आ गया था चौथी में, अब ULSI आ गया, यूनिवर्सल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर मल्टीमीडिया आ गया सॉफ्टवेयर में। और स्पीड तो बहुत बढ़ गई, 3 गीगाहर्ट्ज़ से अधिक हो गई। और ऑप्टिकल डिस्क बन गई। और लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ये सब इसी पाँचवीं पीढ़ी के हैं। तो ये पूरा एक तरह का बहुत बढ़िया सा चार्ट है। इसको अगर आप रट लेते हो तो एक से दो क्वेश्चन आपको इसी एक चार्ट से मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो वहीं पे इसका PDF आपको दे दूंगा मैं। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आपके एग्जाम में उनसे अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक टर्म है आपका आईसी। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार 1958 में हुआ। किया किसने? तो जैक किल्बी ने किया। आईसी क्या होता है? आईसी एक अर्धचालक होती है, यानी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। आईसी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी। दूसरा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में याद रखना, ये 1947 में खोजा गया, यानी कि भारत की आज़ादी के साथ ही। विलियम शॉकले
जॉन बर्डीन और वॉल्टर ब्रेटेन, इन 3 लोगों ने मिल करके खोजा, ठीक है। और 1956 और 1972 में 2 बार इसे नोबल ट्रांजिस्टर खोज के लिए दिया गया था। जॉन बर्डीन को याद रखना है आप लोग, जॉन बर्डीन, ठीक है। इन तीनों को मतलब, और खासकर इसमें जॉन बर्डीन का नाम प्रमुख था। जॉन बर्डीन को 1956 और 72 में 2 बार नोबेल मिला है ट्रांजिस्टर की ही खोज के लिए, इतनी बड़ी चीज़ इसने खोजी थी। फिर एक आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये किसने खोजा? M.E. हॉफ ने खोजा। अभी हमने ये 3 टर्म देखे थे, SSI, VLSI और ULSI, इनके फुल फॉर्म याद रखो। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये मतलब वही कम IC के प्रयोग से इसमें इस SSI ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया कार्य पद्धति के आकार पर। अब हम देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर। अब आकार के आधार पर ये क्रम है, ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक। क्रम मैंने लगा दिया। क्या क्रम है? सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। मिनी कंप्यूटर कई माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कई मिनी यूज करता है, और जो सुपर है वो कई मेन फ्रेम यूज करता है। सिंपल सी बात है। अब हम सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक याद रखना सेमोर क्रे हैं। कौन है? सेमोर क्रे हैं, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, ये अमेरिका का था, USA का था। और CDC का फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, ठीक है। ये पहला दुनिया का सुपर कंप्यूटर था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है आपका परम 8000। ये 1991 में बना। इसको बनाया CDAC ने, और CDAC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ पे लगाया गया? ये लगाया गया पुणे में, मौसम वेधशाला में इसको स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर के कार्य देखना हो तो डेटा सुरक्षा, मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष कार्यक्रम आदि में इसका यूज होता है। तो सारी डिटेलिंग हमने यहाँ पे देख लिया आकार के आधार पर। अब लास्ट में देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर भी कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कौन होते हैं? जो दाब, लंबाई, तापमान आदि को मापने वाले यंत्र होते हैं, जैसे थर्मामीटर, सुई वाली घड़ी, ये सब क्या है? ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, याद रखना। जो हम लोग हाथों में घड़ी बांधते हैं या जो दीवार घड़ी होती है, वो यही एनालॉग कंप्यूटर इसमें जो है वो कार्य करता है। दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। जो बाइनरी लैंग्वेज, डिजिटल जहाँ पे भी आया आप बाइनरी याद रखना, जो बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 का प्रयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जैसे PC हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह होता है। स्मार्टफोन हो गए हम लोगों के मोबाइल जो है, स्मार्ट वॉचेज हो गई, ये सब इसका यूज करते हैं, किसका? डिजिटल का। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड जो है एनालॉग और डिजिटल का मिक्सअप होते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे अगर आप जाओगे तो 2 चीज़ें एक होती हैं पेट्रोल पंप पे। तेल की मात्रा 1 लीटर है, ये बताता कौन? ये एनालॉग बताएगा। और तेल का प्राइस मान लो 107.27 रुपये है प्रति लीटर, तो ये डिजिटल बता रहा है। तो एक ही मतलब मशीन में, जो पेट्रोल पंप वाली मशीन है, वो दोनों चीज़ें कार्य कर रही होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो ये हमने देख लिया कार्य पद्धति के आधार पर भी कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक कुछ फैक्ट्स लिखे हैं इसके बारे में, कंप्यूटर के विकास के बारे में, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ECI यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था 1986 बेंगलोर में, ठीक। तो अभी आप कहोगे कि भारत का पहला कंप्यूटर तो परम 8000 था, नहीं भैया, वो सुपर कंप्यूटर था। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है। ये 1986 में बना बेंगलोर में ECI के द्वारा। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सब फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। GUI का है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका मतलब होता है। GUI क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ABC कंप्यूटर क्या है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एडम्सॉफ और बैरी कंप्यूटर्स ने इनको बनाया था। CAD क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। MIPS क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक। तो ये इतनी बेसिक कुछ बातें थी। अब जो अगली क्लास आपकी आएगी वो आएगी हार्डवेयर की। यहाँ से हम हार्डवेयर की शुरुआत करेंगे। तो कंप्यूटर का बेसिक, उसका जो विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है विकास का, तीनों आधार पे हमने देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये सब चीज़ें, हालांकि इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कन्फ्यूजन भी होती है। सारी चीज़ें रट लेना कि कौन कौन सी चीज़ें क्या किस किस पीढ़ी में थी, ठीक है। PDF इसकी आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक सेकेंड,
बाकी जो भी ये सब क्लासेस कैसी लगती हैं, जो भी इनके बारे में फीडबैक हुआ करे वो आप लोग ज़रूर दे दिया करो, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कैसे ये कंप्यूटर की रिवीजन लग रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद जितना मैंने आपको 8-9 मिनट में करा दिया, इतना लोग मतलब रिवीजन करते हैं खुद से तो कर ही नहीं पाते। वैसे क्लासेस वगैरह भी लोग 1-1 घंटे में कराते रहते हैं, वही एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके। तो रिवीजन इसी तरह से होना चाहिए, टू द पॉइंट। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग फीडबैक दो अच्छा। थैंक यू।